नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। नवरात्रि, धनतेरस और उसके बाद दीपावली, उसके बाद छठ त्योहार, भैया दूज, ये त्योहार का सीजन है और इस समय सोना की खरीदारी जो है बहुत ज्यादा होती है और हर घर में, हर दूसरे घर में कुछ न कुछ खरीदारी तो हो ही जाती है, चाहे महंगी ना हो, लेकिन सस्ता सोना तो हम खरीद कर ले ही आते हैं। लेकिन सोना से जुड़ी एक जानकारी जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, वो सुनकर वाक़ई आप हैरान हो जाएँगे। क्योंकि ये जो जानकारी है, ये हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है क्योंकि सोना हर घर में है और हर आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, किसी भी न किसी तरीके से। एक्चुअली अमेरिका की एक एजेंसी है जेफरीज़ में इक्विटी जो स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड हैं, क्रिस वुड, उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये सोना जो है 2 लाख पार कर जाएगा। मतलब 10 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। अभी सोना का जो भाव है इस समय 1 लाख 15-16 हज़ार के आस-पास रहता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये 2 लाख पार हो जाएगा प्रति 10 ग्राम। तो समझ रहे हैं आप, सोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आम आदमी जो है वो सोना खरीद पाएगा क्या? लेकिन अभी तो फिलहाल फेस्टिवल सीजन है और आप सोना खरीदिए, जितनी शक्ति हो ज़रूर खरीदिए क्योंकि त्योहार में सोना खरीदने का ये नया प्रचलन नहीं, काफ़ी पारंपरिक और पुराना प्रचलन है। इसी पर चर्चा के लिए क्योंकि सोना हम 2 लाख पार की बात कर रहे हैं और दुनिया के कई देशों में उसको महसूस किया जाएगा। इसीलिए हमारे साथ चर्चा में 2 मेहमान हैं, कुमार अनिकेत हैं, सीईओ हैं आप स्टाबा कंसल्टेंसी में और दूसरे अतिथि हमारे सुरेंद्र झा आनंद, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले सबसे मेरा सवाल कुमार अनिकेत सर से है। सर 2 लाख पार हो जाएगा तो फिर तो आम आदमी की पहुँच से ही आगे चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। धन्यवाद हरिकर शंकर जी, आपका कहना सही है। आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा, बट आम आदमी के पास जो औरतों के पास सोना है उसका भाव भी काफी बढ़ जाएगा। जिसके हाथ में उसको तो उसकी चीज महंगी हो गई और जाहिर है कि लोग कम खरीद पाएंगे। जी सर तो आम आदमी से दूर हो जाएगा लेकिन ये सोना अचानक से मार्केट में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे जनता भी जानना चाह रही है कि ये मार्केट में अचानक से लोग सोना क्यों खरीदने के पीछे शेयर बाजार में पहले इन्वेस्ट करते थे एसआईपी में, बाकी अलग-अलग जगहों पे, लेकिन अचानक से सोना के पीछे कैसे पड़ गए लोग? हरिशंकर जी, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई। महंगाई का जो लिंक है वो है आपका मांग से। तो अभी क्या है कि जब आप इन्वेस्टर हो, आपको पैसा लगाना है और अगर आपको लग रहा है कि शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना सेफ नहीं है क्योंकि इकोनॉमी नीचे जानी है, उनको आइडिया नहीं है क्या होगा, तो आप क्या करते हो, उस पैसे को कमोडिटी में लगाते हो। कमोडिटी का मतलब हो गया सोना हो गया, आपका चांदी हो गया, और कमोडिटी में लगाते हो। एक तो रीजन ये। दूसरा क्या है कि जो सोने के बड़े खरीदार हैं, लेडीज के अलावा, औरतों के अलावा, वो है हर देश का जो रिजर्व बैंक है, अमेरिका का फेडरल बैंक है, ये लोग भी खरीद के स्टोर करते हैं। और आजकल एक नया चलन चला है गोल्ड बैक्ड फंड का, जहाँ पे फंड्स क्या करते हैं कि गोल्ड गोल्ड रख के और गोल्ड के अगेंस्ट आपको कॉइन इशू करते हैं। टेथर, आज की डेट में टेथर के पास जो रिजर्व है वो ट्रिलियन टच करने वाला है वैल्यू में, बिलियन से हुए ऊपर। टेथर जो है क्रिप्टो कॉइन देता है, गोल्ड रख के क्रिप्टो कॉइन इशू करता है, गोल्ड बैक क्रिप्टो कॉइन। इसी तरह से इंडिया में जार और ये सब ऐप हैं जो आपको कहते हैं कि आप पैसा दो, उसके वैल्यू का हम आपको गोल्ड देंगे। और गोल्ड ये लोग जो है वो बैंकों में खरीद के जमा करते हैं, आईसीआईसीआई वॉल्ट में। हमारा ये एक क्लाइंट है माई गोल्ड, उसको आप पैसा देते हो गोल्ड कॉइन का, उतने वैल्यू के गोल्ड खरीद के वॉल्ट में जमा कर देता है। आप चाहो गोल्ड मंगाओ, अदरवाइज गोल्ड आपका बढ़ रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि गोल्ड का काफी कुछ खपत ये गोल्ड बैक्ड फंड, म्यूचुअल फंड्स और इनके बीच भी हो रहा है। और गोल्ड लिमिटेड है, तो अब अगर ये लोग भी खरीद लेंगे, औरतें भी खरीदेंगी, तो जाहिर है मांग बढ़ी तो कीमत बढ़ेगी। जी, हमारे साथ सुरेंद्र झा आनंद सर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सुरेंद्र सर, पहले तो होता था कि खरीदारी लोग कम कर लेकिन जब से
मतलब सोना इतना महंगा हुआ है, लोग खरीदने के पीछे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और लोग चिंता भी कर रहे हैं कि इतनी महँगाई आ रही है, सोना इतना महँगा हो रहा है, फिर कैसे? तो सोना पर अचानक सोना के पीछे क्यों पड़ गए हैं लोग? इन्वेस्टमेंट के तो और भी तरीके हैं। जी, इनके कई रीज़न हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम 3 भागों में इसको बाँट के समझ सकते हैं। पहला, हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास जानकारी होता है, जिसको आप पढ़े-लिखे इन्वेस्टर कहेंगे। दूसरा है कि बेसिक चीज़ जानते हैं और उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होता है। और तीसरे कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो ये जो सोना है वो सबके लिए अच्छा होता है। ये बचपन से हम देखते हैं कि घर में हमारे यहाँ कस्टम में है कि शादी विवाह में या डिफरेंट संस्कार में नाना नानी, दादा दादी, पापा मम्मी ये सारे बच्चे को गिफ्ट देते रहते हैं। ठीक है, तो हमको बचपन से पता है कि सोना जो मूल्यवान होता है और इसको रखने से हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। अभी हमारे जो सर हैं उन्होंने भी बताया कि सोना को रख करके हम अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो अभी जो हम शेयर मार्केट की बात करें या एसआईपी की बात आपने सर किया था, तो वहाँ जितना बेनिफिट नहीं हो सकता है उतना बेनिफिट आपको सोना में इन्वेस्टमेंट करने से उनको हो सकता है। एक तो आकर्षित होने का ये कारण है। दूसरा कारण है कि हमारा जो अभी वर्तमान स्थिति है, जैसे कि डिफरेंट कंट्री डिफरेंट इंटरनेशनल पॉलिसी के कारण भी ऐसा हुआ है। तो इंटरनेशनल पॉलिसी के जैसे कि हम पहले ज्वेलरी को ज़्यादा अधिक से अधिक हम एक्सपोर्ट करते थे या अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी कारणवश यदि अवरुद्ध होता है तो हमारे यहाँ भंडारण होगा। और वैसे केस में जिनके पास पैसा है वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक, और उनके लिए बेनिफिट ये होगा कि अधिक से अधिक मूल्य का वो सोना खरीद करके अपने यहाँ स्टोर कर लें, और ऐसा करना चाहते हैं वो। तो एक तो ये रीजन है। जिनके पास कम पैसा है वो भी चाहते हैं कि हमारे पास सोना हो जाए, क्योंकि सोना में इस तरह का धातु है जो बचपन से हम आप सारे देखते हैं कि उसकी प्राइस घटता नहीं, और घटता भी है तो थोड़ा टाइम के लिए, कभी कभार ऐसा देखा होगा आपने, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाता है। और वर्तमान जो स्थिति है उसमें वर्तमान काल में अति सुरक्षित इन्वेस्टमेंट होता है सोना। आपके पास सोना है और कहीं जाकर के आप फंड की अचानक जरूरत होता है तो वो लिक्विड एसेट्स के मोड में होता है। आप मार्केट में जाइए और पैसे लेके आ जाइए और अपने काम को पूरा कर लीजिए। और भी सर कारण हो सकते हैं। जी जी। सर ये अनिकेत सर एक दूसरा सवाल है जानना चाहते कि हैं कि आने सोना वाले समय में इतना महँगा लोगों हो के मन में क्या है कि रेसेशन ना हो जाए। कई लोग होते हैं कि रेसेशन आने वाला है, और जबकि मैंने पहले ही बताया कि 3 क्लास में हमारे यहाँ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और उसी तरह से 3 तरह के लोग देखेंगे। वैसे सबका अपना अपना अलग विचार होगा। एक तो हमने जो आपके सामने रखा कि जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं। दूसरा है कि सेमी एक्सपर्ट है, जिनको कम जानकारी होता है, बेसिक जानकारी होता है, पूरा एक्सपर्ट ही नहीं होता। और तीसरा जो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो तीनों ही क्लास में सोना की जो प्राथमिकता है वो महत्वपूर्ण होता है, सबके लिए ये महत्वपूर्ण होता है और वो प्रभावित करता है। तो जी, दूसरा जी, जी। रीजन है कि जी। रेसेशन के कारण भी ऐसा लोग उधर आकर्षित होते हैं। जी, जी, जी। ये अनिकेत सर के पास आना चाहूँगा मैं। सर ये बताइए कि सोना में इन्वेस्टमेंट करना, आप तो एक्सपर्ट हैं। कई मामलों पर आप जानकारी देते रहते हैं, हम लोगों को बताते रहते हैं। मतलब सोना खरीदना एक इन्वेस्टमेंट के ख़्याल से, एक पारंपरिक रीति-रिवाज, शादी-विवाह ये तो अलग मामला हुआ। लेकिन सोना खरीदना जो है, एक जो जो सामान्य सा आदमी है जिसको शेयर बाज़ार और मार्केट की जानकारी नहीं है, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, सोना खरीदना हमेशा फायदेमंद रहा है। सोने का प्राइस हमेशा बढ़ता है। अभी दिवाली के समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा गिर के फिर बैलेंस हो जाएगा, मगर फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बट मैं पर्सनली अपना बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सोना की जगह जो हमारा क्लाइंट माई गोल्ड है, मैं उसका वो खरीदता हूँ, डिजिटल गोल्ड। उसमें फ़ायदा ये है कि वो लोग मैंने अगर 100 रुपये का सोना खरीदा, 100 रुपये के सोना के अलावा वो क्या करते हैं, 5.5% गोल्ड के वेट के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं।
तो मान लो मैंने 1 किलो सोना खरीदा, तो साल खत्म होते में वो मुझे 1 किलो 5 ग्राम देते हैं, और मैं कभी भी उनसे कह सकता हूँ कि लाओ मेरा सोना दे दो। और चूंकि जो सोना है वो आईसीआईसीआई के वॉल्ट में रखा है और विस्त्रा उसका कस्टोडियन है, तो मेरे को सेफ लगता है। वह सोना खरीदना सेफ है, मगर मेरे को उससे बेटर ये लगता है। ऐसे ही गोल्ड बैंक, बहुत सारे मतलब गोल्ड बैक फंड्स का आजकल ट्रेंड चला है बाहर, कि भाई आप गोल्ड की वैल्यू से आप फंड खरीद लो और गोल्ड की वैल्यू से लिंक है। तो मेरा जो अपना प्रेफरेंस है आज की डेट में माई गोल्ड में खरीदना खाली इस वजह से है क्योंकि वो 5.5% एक्स्ट्रा देते हैं। सर ये गोल्ड बैंक जो आप बता रहे हैं, तो गोल्ड बैंक क्या हर बैंक में उपलब्ध है? किसी भी बैंक में कस्टमर जाकर के उनसे बात कर सकता है कि हम गोल्ड बैंक में पैसा जमा कराना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं? गोल्ड बैंक नहीं, गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। गोल्ड बैंक जी जो जी, है गोल्ड बॉन्ड। भारत सरकार का जी भी आया था, इंटरनेशनल फंड्स हैं और गोल्ड बैक कुछ फंड्स हैं। और ये मैं जी बात कर रहा था, एक मोबाइल पे एप्लीकेशन है माई गोल्ड करके, तो आप मोबाइल से मतलब घर से क्लिक करो। मैं तो यूपीआई से हर साल जो हर महीने 1 ग्राम गोल्ड खरीदता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा ज्यादा जी खरीदा इधर, तो वैसे करके है। फिर जार करके ऐप है, उसमें भी गोल्ड का लिंक है। बट माई गोल्ड का जी, मैंने फायदा बताया कि ये 5.5% एक्स्ट्रा देते हैं हर साल। राइट राइट। जी क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, गोल्ड लेके फिर उन्होंने विस्त्रा के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ऐसी से विस्त्रा से, तो गोल्ड लेके दूसरे ज्वेलर्स को लीज पे देते हैं। तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बेटर मेरे को ये लगता है। अदरवाइज एनी टाइम, मतलब जब मार्केट डाउन जा रहा होता है तो कोई भी समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, अपना पैसा शेयर मार्केट और अनसर्टेन में नहीं लगा के वो सोना खरीद लेगा, चांदी खरीद लेगा, कुछ और कमोडिटी खरीद लेगा जहां उसको पता है कि रेट धीरे धीरे बढ़ता है। और मैं रिपीट करूंगा, जो गेम है वो है डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज की मांग ज्यादा होगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो कीमत गिरेगी। तो सप्लाई है लिमिटेड, मांग बढ़ती ही जा रही है। और ये मैंने टेथर का बताया, उनका क्रिप्टो कॉइन है। आप टेथर को पैसा देते हो, वो लेके स्विस बैंक में आपका गोल्ड खरीद के रख देते हैं। तो गोल्ड जो सर्कुलेशन में जी वो भी तो कम हो रहा है ना, क्योंकि टेथर ऐसे ऐसी जी 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 जो क्रिप्टो कॉइन वाले हैं वो भी पे गोल्ड रख रहे हैं। जी। सुरेंद्र सर, जब सोना आम लोगों से दूर हो जाए तो आम आदमी क्या करे? जो जो सक्षम नहीं है सोना खरीदने के, तो वो क्या चांदी पर शिफ्ट कर रहा है? और चांदी के भाव भी अब उछाल है, चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो जो सेकंड कैटेगरी, जो सोना नहीं खरीद सकता है, वो क्या चांदी पर शिफ्ट हो रहा है? और उसको होना चाहिए। सर हमारे अपने भारत में इस तरह का रीति है, रस्म है हर कोना में, कि जैसे धनतेरस है, अक्षय तृतीया है, दिवाली है, हम कुछ न कुछ सोना खरीदते ही हैं। दूसरे बजट को कम करके सोना और चांदी दोनों को खरीदते हैं। और आपने जैसे कहा कि जिसके जो सोना नहीं खरीद सकता है तो जाहिर सी बात है वो चांदी खरीदते हैं। यदि पहला प्रायोरिटी यही होता है कि वो सोना खरीदें। जैसे अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, दिवाली है, इन सब उत्सव में, इवन शादी विवाह में, बच्चों के जन्म के दिन पे, तो नाना नानी दादा दादी का पहला अभिलाषा रहता है कि हम बच्चों को सोना ही दें। तो आम आदमी के पास तो हमारे यहाँ पर्याप्त भंडारण है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, इस तरह का अवधारणा रखना पड़ेगा। चूंकि आपके घर में भी कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सोना होगा। हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो परिवार में, हर परिवार में सोना कुछ ना कुछ होता ही है, चाहे कितनों उनके पास इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ हो ना हो, लेकिन सोना होता है। और हम तो कहते हैं कि साउथ इंडिया में बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, तो हम तो कुछ ज्यादा ही देखते हैं, या आप देखेंगे तो पर्याप्त मात्रा में दिखाई देगा। जब दिल्ली के मार्केट में आप चलते हैं और किसी भी मार्केट में चले जाइए और वहाँ यदि हमारे घर के जो महिलाएं हैं वहाँ जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। इवन दिल्ली में तो चेन पहनना फैशन है। हर जो ठीक ठाक एक तरह से एवरेज पैसा कमाते हैं तो उनके गले में चेन, सोना का अंगूठी दिखाई देगा ही देगा। तो ये सब तो आम आदमी ही है। तो कुमार ऐसा नहीं है कि कुमार आम सर। आदमी के जी आम आदमी के रीत से बाहर सोना की चीज जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुमार सर, मतलब चर्चा ये होती है कि सोने के भाव ज्यादा हो रहे हैं
हैं, बाकी चीजें सब अपनी जगह पे है, लेकिन आज भी जो सराफा बाजार में जाएं, चाहे सराफा की दुकान पर जाएं, सोने की दुकान पर जाएं, ज्वेलरी खरीदने जाएं, तो वहां पर तो भीड़ कभी भी कम नहीं दिखती, वो तो सालों भर रहता है, तो भाव का असर तो आम आदमी पर दिखता ही नहीं है। हरिशंकर जी, गरीबी की उन्होंने इसकी डिफिनीशन भी बदली है, परिभाषा बदली है हमारे समय में। आज़ादी के पहले मेरे दादा दादी थे, वो कहते थे कि यार रोज जो है ना सब्जी नसीब नहीं होती थी। आज सब्जी छोड़ो, हमारे सबके घर में टीवी है, 10 चीज है। तो लोगों की जो पास आमदनी है ना, एवरेज आदमी अगर काम करना चाहता है तो उसके पास काम है, और कमाई में वो सेव करेगा तो है। तो ऐसा नहीं है, आबादी भी बढ़ी है, दूसरा हमारे पास पैसा खरीदने की ताकत भी बढ़ी है। तो अगर सोने की और कीमत बढ़ मार्केट है अपॉर्चुनिटी तो भी हमारी बढ़ा है, बढ़ रही है, अवसर भी बढ़ा है सर। ठीक है, जिस तरह हमारी से आमदनी बढ़ रही है, तो जाहिर जी है हम और खरीद सकते हैं। और ये सब जो छोटे छोटे टुकड़े में खरीदने का है, जो ये इन्होंने बहुत सारे ऐप ले आए, मोबाइल एप्लीकेशन ले आए, ये छोटे छोटे वो आ गए सेविंग करने वाले जो गोल्ड के देते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। सरकार ने भी बॉन्ड निकाल दिया, बैंकों ने भी। तो उसकी वजह से क्या है कि लोग छोटे टुकड़े में भी खरीद पा रहे हैं। तो वो 10 रुपए का खरीद लिया आपने, 10 रुपए की वैल्यू का क्या होता है, मतलब उसको हाथ से ठीक से उठा भी नहीं सकते, बट स्टिल वो ऑप्शन है। तो जी लोगों के पास जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके काफी पैसा खरीदने की जो औकात है ना, लोगों की औकात भी बढ़ी है। अगर गोल्ड की भाव बढ़ा है तो गोल्ड औकात से हमारे इसलिए बाहर नहीं गया क्योंकि हमारी औकात भी बढ़ी है। जी, जी इसलिए जी कहते हैं कि आम आदमी के रीच में है सोना। जी। सुरेंद्र सर, सोना की बात हुई तो मतलब ये तो हमारे शुरू से ही हम जब से हम देख रहे हैं, और ये पारंपरिक चीजें हैं, सोना आज जी की चीज नहीं है, हमारे दादा परदादा के जमाने में भी था। तो सोना होता था कि वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता, और अपने खास तौर से बेटी को शादी में, फिर बेटे को शादी में, दोनों तरफ से सोना का चढ़ावा। और विपत्ति काल आज भी में, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विपत्ति काल में एक जी वो माना जाता था कि कम से कम उसको बेच करके चीजें भरपाई की जा सकती हैं। तो उस पर जी आप कुछ बताएं। अगर जी आप सुरेंद्र सर सुरेंद्र जी सर, आप फिर सर के पास जाऊंगा। जी मैं बताऊं। जी 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 जी, मैंने तो पहले के चर्चा में ही बोला कि हमारे जो परंपरा है सोना खरीदने का, ठीक है। तो आपने जैसा बोला कि एडवर्स पोजीशन में, विपरीत काल में ये बैकबोन का काम करता है। एक आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है इससे कि हम किसी एडवर्स पोजीशन को हम क्रैक कर जाते हैं, सक्सेसफुली उस सिचुएशन को फेस करते हैं, यदि हमारे पास सोना होता है तो नाम से ही जी। समृद्ध बना देता है। और कुमार सर। जी भले यदि जी कोई चैलेंज है और जी जी जी, सफिशिएंट आप हमारे अपनी पास बात सोना रखें। है। जी, आप अपनी बात रखें। जी, तो ये विपरीत काल में तो ये जी जग जाहिर है कि ये समृद्धि का प्रतीक तो होता ही है। वैसे भी ये समृद्ध और सामाजिक जो रिकमेंडेशन है, सोशल रिकमेंडेशन, उसको भी, सामाजिक प्रतिष्ठा, उसको भी प्रदर्शित करता है। सर, कुमार सर, सोना तो महंगा हुआ ही, चांदी पर भी महंगाई छाई हुई है। तो चांदी क्या सेकंड ऑप्शन हो सकता है आम लोगों के लिए? बिल्कुल है। अगर आप जाते हो धनतेरस के दिन और आप थोड़ा पैसे कम है जेब में, सोने का कुछ नहीं खरीद पाते हो, तो आप चांदी का सिक्का खरीद के ले आते हो, ठीक है। मेरे खुद के जी साथ हुआ है, कभी जो बजट टाइट है तो हुआ कि भाई उनका कि चलो चांदी का सिक्का खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। तो चांदी हमेशा सोना के बाद सेकंड ऑप्शन रहा है। और ग्लोबली भी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी भी है, जो कमोडिटीज खरीद के रख लेती है जब डिप्रेशन रिसेशन आने वाला होता है, वो लोग भी सोने के बाद गोल्ड ही पर चूज करते हैं। जी। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि सोना ठीक है, सोना अपनी जगह पे, और सोना हर किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है।
तो सोना को लेकर के ये जो मतलब अमेरिकी कंपनी जो है इक्विटी स्ट्रैटेजी कंपनी है, उनका उनका ये कहना है। तो क्या आपको लगता है कि इसको कितना साल में अगर 2 लाख पार होता है, क्योंकि दर्शक ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि 2 लाख पार रेट कब तक होगा? मार्केट में आप क्या देखते हैं? इसकी कब तक संभावना है? क्योंकि लोग दिमाग में ये लेके चल रहे हैं। देखो, ये जो अभी जो रिसेशन की बात हो रही है ना, और अमेरिका में आप देखोगे आजकल एवरेज एम्प्लॉयमेंट कम है। जो ये ट्रम्प साहब पागल हो रखे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहां के जो अमेरिकन है उनके पास नौकरियां नहीं है। तो ये सारे से जो है कि अगर रिसेशन आ रहा है तो अमेरिकन इन्वेस्टर क्या है, शेयर में नहीं लगाएगा तो पैसे कहाँ लगाएगा? सोना खरीदेगा, चांदी खरीदेगा। तो मेरी अपनी आशा है। दूसरी चीज है, सोने चांदी की बहुत 10 यूज हमारे यहाँ भी है। अब जैसे मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की आप कहानी पढ़ोगे कि पैसे नहीं थे उसके पास, उसने बीवी के जेवर गिरवी रखे, उस पैसे को उठा के उससे कंपनी स्टैब्लिश की। मेरे दोस्तों में भी 1-2 लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया है। तो जो सोना है, मतलब आप अगर प्राइस की बात करते हो कब तक बढ़ेगा, तो मेरा है कि 3-4 साल बहुत होते हैं। 3-4 साल में ये लिमिट जी, जी। क्रॉस हो जाए, क्योंकि सोने का अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ आना है, क्योंकि रिसेशन भी आएगा। दूसरी ये जो गोल्ड बॉन्ड और क्रिप्टो कॉइन्स है ना, जी। ये लोग भी और खरीद के रखेंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जो क्रिस वुड हैं, जिन्होंने अनुमान लगाया था, उन्होंने यही दलील दी थी कि भारत को लेकर नहीं कहा। उन्होंने कहा, डायरेक्टली कहा था कि चूँकि अमेरिका में सोने के भाव 2 लाख पार हो जाएँगे, तो उसका असर भारत पर हो सकता है। मतलब डायरेक्टली उन्होंने भारत को लेकर के कहा नहीं। और स्वाभाविक तौर पे आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि ट्रंप सरकार जो जैसे फैसले ले रही है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे फैसले ले रहे हैं, तो अमेरिका कहीं न कहीं मंदी के आस-पास में है। लेकिन मंदिर सोने के पर आसपास असर नहीं, भारत में हो है सकता है, वहां पे। हालाँकि ये जी। जी, जी, जी। सेम मेरा सवाल सुरेंद्र सर से था। सुरेंद्र सर, तो चांदी वाला आपसे भी सवाल है कि क्या आदमी चांदी सेकंड ऑप्शन मान के चले और जो सोना नहीं खरीद सकता है? धनतेरस में आम तौर पे सर ने बहुत सही कहा कि जो सोने का गोल्ड नहीं खरीद पाते, वो सोने का सिक्का नहीं खरीद पाते, वो चांदी का सिक्का खरीदते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या कितना बेटर रहेगा लोगों के लिए? कितना रिटर्न बहुत मिल बेहतर, सकता है भविष्य में? बहुत बेहतर होता है, चूंकि मार्केट में भी जाकर के हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो सोना नहीं खरीद पाते हैं तो चांदी जरूर खरीदते हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो हमेशा ऑप्शन खुला रहता है, सेकंड ऑप्शन। और उसी रेशियो में चांदी का भी भाव बढ़ ही रहा। जी। ठीक है सर, कुमार सर, चलते-चलते आप कुछ दर्शकों को हमारे कुछ कहना चाहते हो? कोई अपना शेयर करना चाहते हो अनुभव? मेरा अनुभव यही है कि भाई अभी जो मेरा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि भाई अभी सही टाइम है गोल्ड में पैसा लगाने का, क्योंकि गोल्ड की प्राइस अभी अगले 3-4 साल तक बहुत तेजी से भागेगी। शायद ही कोई शेयर हो या कोई और चीज हो जो इसकी प्राइस को मैच करे। और मतलब आज की डेट में आप गोल्ड खरीदो, गोल्ड बैक क्रिप्टो कॉइन खरीदो, चाहे टेथर गोल्ड है या ये माई गोल्ड वाले हैं उनसे खरीदो, मगर गोल्ड की वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करके रखना फायदे का सौदा है। जी सर, सुरेंद्र सर, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि चलते-चलते आप अपना अनुभव है शेयर, क्योंकि दर्शक को आपसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं, आप एक्सपर्ट लोगों से, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा जिनके पास बजट है और वो यदि सोना में पैसा लगाते हैं तो उसके बनस्पति वो चांदी खरीदें। तो जिस रेशियो में उनको चांदी बेनिफिट देगा उस रेशियो में सोना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे डेवलपिंग जो मार्केट होता है दिल्ली एनसीआर का, वहाँ कहीं जाके कोई प्लॉट खरीद लेते हैं और वो 3 साल 4 साल छोड़ दीजिए, उसका जो रेट ग्रोथ होता है उतना रेट डेवलप्ड जगह अब सीपी में जाके खरीदते हैं तो उस रेशियो में जितना आप फंड लगाए रहते हैं उस रेशियो में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि दिल्ली एनसीआर में जाके आप इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न आता है। ठीक उसी तरह से सोना और चांदी का है, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा अवधारणा है। जी, कुमार अनिकेत सर और सुरेंद्र आनंद सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
आप हमारे लिए समय निकाला आपने, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन ये है कि इस बार दीपावली पर आप सोना खरीदें, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीदें, लेकिन आपको जो हमने जानकारी दी है, वो अमेरिका के एक एक्सपर्ट पर आधारित है। कुल मिलाकर ये कहें कि सोना के भाव हालाँकि हर दूसरे, चौथे, 10वें दिन बढ़ते हुए आपको पता चल जाता है, लेकिन ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोना का दूसरा ऑप्शन भी है और सोना के अलावे कुछ और भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन जिनको सोना ही खरीदना है, वो तो सोना ही खरीदेंगे स्वाभाविक तौर पे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।